पुराना नियम उत्पत्ति की पुस्तक 14वां अध्याय पहले वचन से आखिरी वचन तक हम सुनेंगे। इब्राहिम के विजय और मेल्कीसेदेक के दर्शन देने का वर्णन। शिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा अर्योक और एलाम के राजा कदोरला ओमेर और गोयिन के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोयिम के राजा शेमेबेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नाम तराई में जो खारे ताल के पास है, एका किया। 12 वर्ष तक तो ये करदोरला उमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध उठे। 14वें वर्ष में कदोरला उमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तरोकनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शाबे किरियातैम में एमियों को और सेईर नाम पहाड़ में होरियों को मारते मारते उस एल्पारान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एनमिशपात को आए, जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हस हससोन्ता मार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोयिम और बेला, जो सोअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नाम तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी। अर्थात एलाम के राजा करदोलाउमेर, गोयिम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा अर्योक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। सिद्धिम नाम तराई में, जहाँ दसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब से सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तु को लूट लाट कर चले गए, और अब्राम का भतीजा लूत, जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी ममरे, जो इश्क एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक, जो दमिश्क की उत्तर ओर है, उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साक्षी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया।
और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और ममरे, मैं नहीं लौटाऊंगा। वे तो अपना अपना भाग रख लिए। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।